नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो सुंदरकांड रामचरितमानस। मसक समान रूप कपिधरि लंक ही चलो सुमरी नरहरि नाम लंकनी एक निसीचरी सो कह चले सिमोहित निंदरी। हनुमान जी मच्छर समान रूप धारण करके नर रूप ले लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोड़ा मोर आहार जहाँ लगी चोड़ा मुट्ठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं। महाकपि सुने हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी कर दी और पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोड़ी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दिनहा चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी राक्षसी जो थी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश का यह पहचान बताया दी थी कि विकल हो सिते कपि के मारे तब जान हो निसीचर संघारे। तात मोर अति पुनय बहुता देखहु नयन राम कर दूता। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धरो तूला एक अंग तूल न ताहि सकल मिलहि जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजुओं के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। परवीसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गड़ल सुधारी पुकही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या पुरी के राजा श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम किए जाएं, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुंदर गाय के खूर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवान। और गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया मच्छर के समान और भगवान का स्मरण करके
नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर पटिकड़ी शोधा, देखे तह तह अगणित जोधा। गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वहाँ अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। रावण के महल का वर्णन करना आसान नहीं था, वो बहुत ही विचित्र था। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुना देखी वैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहाबा, हरि मंदिर तह भिन्न बनाबा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दिए। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णी ना जाई नभ तुलसी का वृंद। तह देखी हरस कपिराई। यह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष के समूहों को देखकर कपिराज जी हनुमान जी हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, इह कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तड़क कर कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? यही सब हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन्हति करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उसी समय विभीषण जागा और उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपना परिचय करूँगा, और क्योंकि साधु से कार्य का हानि तो नहीं हो सकता है, अपितु लाभ ही होगा। यही सोचकर हनुमान जी विभीषण जी से परिचय अपना करने लगे। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।